नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धनुष शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। कारक चिन्ह के माध्यम से हम इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये धनुष शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, अब ये धनुष शब्द का रूप हमें लिखना कैसे है ये समझिए। बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए, ये प्रथमा विभक्ति में होता है धनु, धनुषी, धनुषी। फिर द्वितीया विभक्ति होता है धनु, धनुषी, धनुषी। यानी कि प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीया विभक्ति दोनों सेम ही होता है। फिर तृतीया विभक्ति होता है धनुषा, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः। चतुर्थी विभक्ति होता है धनुषे, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः। फिर पंचमी विभक्ति होता है धनुषः, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति होता है धनुषः, धनुषो, धनुषाम। फिर सप्तमी विभक्ति होता है धनुषी, धनुषो, धनुषुः। फिर संबोधन कारक होता है, यदि हम धनुष शब्द को संबोधित करते हैं तो हे धनु, हे धनुषी, हे धनुषी। इस प्रकार से हम इसके शब्द रूप को बहुत ही आसान तरीके से लिखते हैं। चलिए अभी हम इन सभी कारक चिन्ह के मदद से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। अब दोस्तों, आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि प्रथमा का होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा। फिर चतुर्थी होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, जब हम एक दूसरे को अलग करते हैं तब। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की या फिर रा, रे, रे। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। आगे फिर संबोधन कारक होता है, जब हम धनुष शब्द को संबोधित करते हैं तब। इसका कारक चिन्ह होता है हे या फिर अजी। चलिए अब हम इन्हीं सभी कारक चिन्ह की मदद से इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझते हैं। अब इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन सभी शब्दों के अंत में हमें इन कारक चिन्ह को ऐड करते चलना है। ऑटोमेटिक ही हमें इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग निकलता चलेगा। देखिए एक बार कैसे करते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति है धनु, धनुषी, धनुषी। अब ये ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, इसे तो आप समझते ही होंगे। जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति में एक वचन में कहता है धनु, द्विवचन में धनुषी, बहुवचन में धनुषी। और ये प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह होता है ने। तो सिंपल सी हम इस धनु शब्द में, और दोस्तों एक बात कि ये जितने भी शब्द हैं धनु, धनुषी, धनुषी, धनुषा, धनुर्भ्याम, धनुर्भ्य, जितने भी यहाँ शब्द आपको दिख रहा है इन सभी शब्द का मतलब धनुष ही होगा। बस धनुष शब्द में हम इन अलग अलग कारक चिन्ह को ऐड करके अलग अलग मीनिंग को निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ धनु है तो हम इसको सिर्फ सिंपल सी बोलेंगे धनुष, और इसके साथ हम इस प्रथमा विभक्ति के ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा धनुष ने। यानी कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में धनु है तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा धनुष ने। इसी प्रकार से द्विवचन में धनुषी, ये द्विवचन में है यानी कि दो धनुष के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे दो धनुष और इसके साथ ने, दो धनुष ने। फिर बहुवचन में धनुषी, ये बहुवचन में है तो धनुष का हम बहुवचन करेंगे धनुषों, और इसके साथ हम ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा धनुषों ने। एक बार फिर से देखिए, एक वचन में तो धनुष ने, द्विवचन में दो धनुष ने, बहुवचन में धनुषों ने। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। जैसे एक वचन में धनु तो बोलेंगे धनुष को, द्विवचन में धनुषी तो बोलेंगे दो धनुष को। बस हम इन कारक चिन्ह को चेंज करते चलेंगे। फिर बहुवचन में धनुषी तो बोलेंगे धनुषों को। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो से या फिर द्वारा।
जैसे एक वचन में धनुषा तो बोलेंगे धनुष से या फिर धनुष के द्वारा। द्विवचन में धनुर्भ्याम तो बोलेंगे दो धनुष से या फिर दो धनुष के द्वारा। फिर बहुवचन में धनुर्भे तो बोलेंगे धनुषों से या फिर धनुषों के द्वारा। आगे फिर चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे धनुषे तो बोलेंगे धनुष को या फिर धनुष के लिए। धनुर्भ्याम दो धनुष को या फिर दो धनुष के लिए। धनुर्भ्यः धनुषों को या फिर धनुषों के लिए। आगे फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन और लगाव की स्थिति में। जैसे धनुषः धनुष से, जब हम धनुष शब्द से किसी चीज को और लगाव करेंगे, अलग करेंगे, धनुष से हम किसी चीज या वस्तु को अलग करेंगे तब हो जाएगा धनुषः धनुष से। धनुर्भ्याम दो धनुष से। धनुर्भ्यः धनुषों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक। जब हम धनुष शब्द के साथ संबंध स्थापित करेंगे तब, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो काके की या फिर रारे री। जैसे धनुषः धनुष का, धनुष की या फिर धनुष के। धनुषोः द्विवचन में है तो बोलेंगे दो धनुष का, दो धनुष की या फिर दो धनुष के। फिर बहुवचन में धनुषाम, ये बहुवचन में है तो बोलेंगे धनुषों का, धनुषों की या फिर धनुषों के। फिर सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे धनुषी तो बोलेंगे धनुष में या फिर पर भी कारक चिन्ह है तो धनुष पर। फिर धनुषो दो धनुष में या फिर दो धनुष पर। धनुषु तो बोलेंगे धनुषों में या फिर धनुषों पर। इसी प्रकार से संबोधन कारक है। जब हम धनुष शब्द को संबोधित करेंगे तब, यदि एक वचन में सिर्फ एक धनुष को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे धनु, क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या है तो हे या फिर अजि, तो बोलेंगे हे धनु या फिर अजि धनु। यदि दो धनुष को संबोधित करेंगे तो हे धनुषी या फिर अजि धनुषी। यदि हम बहुत सारे धनुष को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे धनुषी या फिर अजि धनुषी। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए, ये तो हमने कारक चिन्ह के माध्यम से समझा। अब एक बार हम बिना कारक चिन्ह का प्रयास करते हैं। जैसे धनु धनुष ने, धनुषी दो धनुष ने, धनुषी धनुषों ने। धनु धनुष को, धनुषी दो धनुष को, धनुषी धनुषों को। धनुषा धनुष से या फिर धनुष के द्वारा। धनुर्भ्याम दो धनुष से या फिर दो धनुष के द्वारा। धनुर्भे धनुषों से या फिर धनुषों के द्वारा। फिर धनुषे धनुष को या फिर धनुष के लिए। धनुर्भ्याम दो धनुष को या फिर दो धनुष के लिए। धनुर्भ्यः धनुषों को या फिर धनुषों के लिए। फिर धनुषः धनुष से। धनुर्भ्याम दो धनुष से। धनुर्भ्यः धनुषों से। धनुषः धनुष का, धनुष की या फिर धनुष के। धनुषो दो धनुष का, दो धनुष की या फिर दो धनुष के। धनुषाम धनुषों का, धनुषों के या फिर धनुषों की। फिर धनुषी धनुष में या फिर धनुष पर। धनुषोः दो धनुष में या फिर दो धनुष पर। धनुषो धनुषों में या फिर धनुषों पर। फिर संबोधन कारक है हे धनु, यदि एक धनुष को संबोधित करेंगे तब। यदि दो धनुष को संबोधित करेंगे तब हे धनुषी, और यदि बहुत सारे धनुष को संबोधित करेंगे तब हे धनुषी। इस प्रकार से आप कारक चिन्ह को लिख कर किसी भी शब्द रूप को बहुत ही विस्तार से इसके अर्थ के साथ समझ सकते हो। चलिए, अब इसे याद कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीके से इसे समझिए। अब दोस्तों, इसे याद तो आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, प्रथमा धनु धनुषी धनुषी। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, इसे भी छोड़ देना है। सिर्फ इन तीन लाइन को ही आपको पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है। फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। यकीन मानिए, यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से आपको ये शब्द रूप याद हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे पढ़ते हैं। जैसे धनु धनुषी धनुषी,
फिर सांस लेंगे, फिर अगला 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे, धनु धनुषी धनुषी। फिर सांस लेकर अगले 3 शब्दों को बोलेंगे, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भे। फिर आगे सांस लेकर बोलेंगे, धनुषी धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषः धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषः धनुषो धनुषाम, धनुषी धनुषो धनुषु, हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। इस प्रकार से आपको तीनों शब्दों को एक एक साथ बोलना है। एक बार फिर से देखिए, धनु धनुषी धनुषी, धनु धनुषी धनुषी, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भे, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्यः, धनुषः धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषः धनुषो धनुषाम, धनुषे धनुषो धनुषु, हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, धनु धनुषी धनुषी, धनु धनुषी धनुषी, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भे, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषा धनुषो धनुषाम, धनुषी धनुषो धनुषु, हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। इस प्रकार से आप पढ़ोगे, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, धनु धनुषी धनुषी, धनु धनुषी धनुषी, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भे, धनुषे धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषा धनुर्भ्याम धनुर्भ्या, धनुषा धनुषो धनुषाम, धनुषी धनुषो धनुषु, हे धनु हे धनुषी हे धनुषी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो धनुष शब्द रूप पढ़ना, लिखना तथा याद करने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.